जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना समय की देरी करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। मैं दोस्तों नवीन सर के जैसा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन दोस्तों उनके जैसा कुछ क्वेश्चन आपको करा सकता हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का वर्ड टाउन बंदरगाह कहाँ था? तो आपका लोथल में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं बात कर लेते हैं सिंधु घाटी, यह पूजा यहाँ पे पशुपतिनाथ मातृदेव से संबंधित है। काल तो 2500 बीसी और 1750 बीसी से संबंधित है। मुख्य इसमें फसलें आपका जौ गेहूँ है। धातु इसमें कांस्य युगीन सभ्यता नगरी है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1921 हड़प्पा, इसमें दयाराम साहनी से संबंधित है। 1922 में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी और बृहत स्वनागर ग्रेट बेंथिस कांस्य नर्तक इसमें लुप्त मोम विधि द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, सरस्वती ये आपका घग्गर नदी से संबंधित है। परुसड़ी आपका ताप्ती नदी को कहते हैं। सतुद्री आपका सतलज नदी को कहते हैं। बिपाशा आपका प्यास नदी को कहते हैं। सदानीरा आपका गंडक नदी को कहा जाता है। पितिस्ता आपका झेलम नदी को कहते हैं। गोमल आपका गोमती नदी को कहते हैं। अस्कनी आपका चेनाब नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गायत्री मंत्र उल्लेख आपका ऋग्वेद में 10 मंडल और लिपि ब्राह्मी लिपि है। रचयिता इसके विश्वामित्र हैं। तीसरे मंडल सूर्य देवता का समर्पित है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध हुआ और 9वां मंडल में आपका सोम देवता संबंधित है और 2 से 7 तक मंडल में वंश मंडल से संबंधित है। कुल वेद 4 होते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद है। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। टोटल पुराणों की संख्या 18 होती है। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका यह कठोर उपनिषद में मिलता है। वहीं बात कर लेते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्मयम्, उस शब्द आपका विद्यारण्य उपनिषद सबसे बड़ा है और सबसे छोटा मांडव्यकोप है। सत्यमेव जयते आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो ये आपका यजुर्वेद है। वहीं बात कर लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका यजुर्वेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ आपका अथर्ववेद से संबंधित है। यतरेथ ब्राह्मण ग्रंथ आपका ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ आपका सामवेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, गया आपका ज्ञानप्रति संबंधित है। कुशीनगी निर्माण हुआ, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ बुद्ध जी का। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने दिया। बुद्ध जी का जन्म 563 बीसी में हुआ था। पिता का नाम सुद्धोधन व्याव्य वंश से संबंधित है। माता का नाम महामाया कोली वंश से संबंधित है। महापरिनिर्वाण 483 बीसी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, घर त्याग इनका महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। पहला उपदेश इनका धर्मचक्र प्रवर्तन था और अंतिम क्षण इनका महापरिनिर्वाण है। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियाँ और राजा और अध्यक्ष, राजगृह ए अजातशत्रु राजा थे और महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरा वैशाली की, इसमें कालाशोक था और सावाकामी से संबंधित अध्यक्ष है। तीसरा पाटलिपुत्र ए अशोक इसमें राजा था और मोंगलीपुत्र अध्यक्ष थे। चौथा कुंडलवन के कनिष्क राजा था और वसुमित्र अध्यक्ष थे। ट्रिक याद करने का है, अकाक यानी ए के। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण को क्या कहा जाता है?
महापरिनिर्वाण आपका 483 BC में हुआ था। 8वां क्वेश्चन, गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से बनाया गया? तो आपका 1773। वहीं बात कर लेते हैं, बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग 1773 एक्ट के तहत। बंगाल का गवर्नर जनरल वेटिंग 1833 एक्ट के तहत। भारत का पहला वायसराय कैनिंग 1858 एक्ट के तहत। 1774 में कलकत्ता में SC बना CG इलीजा इम्बे। नेक्स्ट पॉइंट, 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की संविधान सभा को परामर्शदाता तो भीमराव अंबेडकर जी को BN राव को बनाया गया। वहीं बात कर लेते हैं, प्राप्त समिति भीमराव अंबेडकर, इसमें 7 सदस्य थे। गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं बात कर लेते हैं, 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। संविधान सभा का पहला संबोधन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कुल अधिवेशन 11 थे और कुल समय निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका USA द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, लिया गया। DPSP आपका आयरलैंड से लिया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन, 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामांकन। तो केंद्र का अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया। आपातकालीन की शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया। समवर्ती सूची संयुक्त बैठक प्रस्ताव का भाषा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है, बंधुत्वता समानता आपका फ्रांस से लिया गया। और संविधान संशोधन आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया आर्टिकल 360 के तहत। संसद प्रणाली आपका ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष जोड़ा। तो आपका 42 एक्ट 1976 के तहत। मूल कर्तव्य जोड़ने सरदार स्वर्ण सिंह 10 फंडामेंटल जोड़ी गई। वहीं बात कर लेते हैं, न्याय 3 थे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता 5, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। क्षमता आपका 2 था, प्रतिष्ठा और अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक आता है। भाग 4 में आपका DPSP है, जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच आता है। भाग 5 में आपका संघ आता है, आर्टिकल 52 से 151 तक। भाग 2 में आपका नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 1 में भारत संघ, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक से संबंधित है। भाग 4A में आपका मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। भारत अवस्थित है, तो आपका नॉर्थ ऑफ साउथ 3214 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट 2933 किलोमीटर। एरिया टोटल है 82,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। विश्व में भारत का 7वां स्थान क्षेत्रफल में है और टोटल पृथ्वी पर 2.42% भाग भारत का है। अरब सागर से सीमा राज्य 5 लगता है। बंगाल की खाड़ी से सीमा 4 लगता है। वहीं बात कर लेते हैं अक्षांश की, 8.4 डिग्री उत्तर और देशांतर और 60.7 से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र तट से 12 नॉटिकल माइल है और अवांछित मंडल संलग्न क्षेत्र 24 नैनोमीटर है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नैनो। वहीं बात कर लेते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 1.8 मील। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा किन राज्यों में होकर गुजरती है? तो आपका मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूर्वी देशांतर 5 राज्य, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, भारत का ग्रीनविच
तो आपका उज्जैन को कहा जाता है। भारतीय मानक समय प्रयागराज नैनी को कहा जाता है। मैकाल रेंज कहाँ स्थित है? तो आपका अमरकंटक छत्तीसगढ़ में। और सतपुड़ा रेंज आपका धूपगढ़ हाईएस्ट पिक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर, सेकेंड डोडा बेटा 2637 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन, अनवरत योजना आपका 1978 से 79 में भारत में लागू किया गया, जिसमें 5 से 6 FIP के बीच मॉडल गांधीवादी सरकार, जनता सरकार, फादर रेगन फ्रेज रेलिंग प्लान पर आधारित गुलनार मेडल बुक एशियन फार्मा थी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।